गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th के लिए जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट जो हमारा साइंस है। और ऑलरेडी जो मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स जो कह रहा है 70 यानी कि 70 मार्क्स। अगर टाइम की बात करते हैं यहाँ पर टाइम जो कह रहा है कि 3 घंटे है। ठीक है, अब देखिए कौन सा इस क्वेश्चन से पहले तो मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस को करने से सबसे पहले आप उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़े। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसका आंसर दे। ठीक है, ये नहीं कि आपने जो याद करके आए हैं, मान लीजिए कि आप पूरे एक लाइन का क्वेश्चन, पूरा एक पेज का क्वेश्चन याद करके आए हैं, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन वो दिया गया है और उसका आंसर आप एक पेज का तो लिख नहीं सकते। इसी तरीके से जितना आपसे क्वेश्चन कहा गया है उतना ही उसका आंसर दे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर अभी तक अगर नए व्यूअर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और इसी तरीके से न्यू अपडेट और बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं मैं उसको आपको रिवील कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो टाइमिंग की बात कर, टाइमिंग आपको सब कुछ बता चुके हैं, तो डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या कह रहा है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो होता है, अगर यहाँ पे ऊर्जा की बात करते हैं तो किलोवाट होता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करते हैं विद्युत शक्ति का क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा। अगर विद्युत शक्ति की बात की जाएगी तो यहाँ वाट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर का जो मापक जो यंत्र क्या है, विभवांतर जो होता है उससे क्या हम मेजर करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि धारा मापी यानी कि वोल्ट मीटर है या एमीटर है या ओम मीटर। जो धारा मापी होता है हम उसको जो विभवांतर है उसे हम क्या मेजर करते हैं, जो विभवांतर उसे हम वोल्टेज नापते हैं। वोल्ट क्या, उसको हम वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तन निम्नलिखित की क्रिया द्वारा होती है। जो अभिनेत्र जो होती है वो लेंस की जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है, उसमें चेंजमेंट होता है, वो किसके कारण होता है। जो नेत्र होता है उसके अंदर जो उसके फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो उसके जो क्या होता है, दृष्टि पटल होता है, यानी कि उसके जो पछावी इसकी जो पेशियाँ होती है उसके अंदर का जो नस होते हैं उसके द्वारा इसमें चेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा है, आभासी है, तो प्रयुक्त दर्पण कौन है। देखिए वस्तु से प्राप्त जो प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है, वो कह रहा है कि वस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है, तो वो अब क्या होगा। देखिए ऑब्जेक्ट से अगर छोटा है, ठीक है, अगर उसके इक्वल नहीं है तो ये होगा उत्तल, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होने वाला है उत्तल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पे यही बोलता कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण है, तो इसमें अवतल दर्पण लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला वस्तु से छोटा और आभासी, वस्तु से छोटा जो इमेज बनाता है ऑलवेज जो होता है वो उत्तल दर्पण बनाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आंख में रेटिना का क्या कारण है। जो मनुष्य के आंख है यानी कि ह्यूमन आई है, उसमें रेटिना का जो कार्य होता है वो किसी भी वस्तु का इमेज जो होता है वो बनाना होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का इमेज बनाना होता है। आपसे यहीं पे अगर क्वेश्चन ये कह लेता कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमारे आंखों पे कैसा बनता है, मतलब कैसा बनता है, तो उस जो होता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, यानी कि इन्वर्टेड बनता है। तो ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ओम के नियम की परिसीमाएं लिखिए। देखो ओम का जो नियम है हमेशा मेटालिक वायर के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ओम का नियम है इसको हमेशा हम धात्विक वस्तु यानी धात्विक कंडक्टर यानी के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, B=IR। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। जो ग्रह होता है, ग्रह या तारे की बात करते हैं, तो ये क्यों टिमटिमाता है, इसका जो मुख्य रूप से जो कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। डेट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप लोग ये कमेंट करके बताएं कि जो प्रकाश का परिकिरण है वो किस घटना के अनुकूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा पारंपरिक स्रोत का टिप्पणी लिखिए, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त किन्हीं चार अवयव का प्रतीक चिन्ह बनाइए। कोई भी आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओम का आप सिंबल बना सकते हैं, ठीक है। बैटरी का सिंबल जो होता है बीच में बैटरी का सेलों का संयोजन है तो उसका आप इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। आप सेमीकंडक्टर का बना सकते हैं और ओम का बना सकते हैं। तो कोई भी चार मुख्य रूप से बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी, देखिए दर्पण कौन सी है, उत्तल है, ठीक है। उसकी जो फोकस दूरी कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु उसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से कह रहा है कि 30 सेंटी दूरी पर रखी। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ध्रुव यानी कि जो वस्तु का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जिसका किरण आरेख बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को चलिए हम करके सॉल्व करके बताते हैं। चलिए सॉल्व करके बताते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्ट दिया यानी कि फोकस दूरी यानी कि एफ की जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो ध्रुव यानी कि यू की वैल्यू जो दिया है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है दर्पण के सूत्र 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस का 1/u होता है, ठीक है। अब यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को करते क्या कहते हैं हमारा, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि यू की वैल्यू जो दिया है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ऑलवेज जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ऑलवेज नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका जो फोकस लेंथ दिया यानी कि फोकस दूरी दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। तो फॉर्मूला क्या, तो 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस का 1/u होता है, ठीक है। हमें v की वैल्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें पता करना है, ठीक है। सॉरी, तो हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको क्या कहते हैं, v को हम यहीं पर रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। u को हम उस तरफ भेजते हैं, ठीक है, इस तरफ भेजते हैं f की तरफ, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/b u हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, तो 1/b एज इट इज रखेंगे, ठीक है। 1/f की वैल्यू 15 हो गया, ठीक है, माइनस का 1/30, ठीक है, माइनस होगा। लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट ये माइनस होगा, ठीक है, उस तरफ गया माइनस, लेकिन ये प्लस का हो जाए क्योंकि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे 30 और 15 का एलसीएम 30 आ जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। अब 15 से काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है, 15 2 30 प्लस का 30 से कम 30 यानी कि जब करेंगे तो 30/, कितना हो जाएगा, सॉरी 3/30 हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि जब दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि हमारा इसका वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या होगा और इसका नेचर भी बताइए क्या है, ठीक है। तो वस्तु जो हमारा आया वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करने की बात ये है कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक। अब पॉजिटिव से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा वस्तु है ना वो आभासी है यानी कि वर्चुअल है, ठीक है। और कितना यानी कितना बड़ा है या छोटा ये हमें मैग्नीफिकेशन से पता चलेगा, वो कितना गुना होगा या कितना मतलब लेस देन होगा, कितना ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, कितना ऑब्जेक्ट के नीचे होगा, ठीक है। तो ये हमें इसका मैग्नीफिकेशन से लेगा। सर अब मैग्नीफिकेशन कैसे निकालें, तो मैग्नीफिकेशन के जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है माइनस का b/u, ठीक है। अच्छा देखिए हमने v की वैल्यू अभी जस्ट निकाला, क्या होता है हम 10 निकाला, देखिए साइन के साथ रखेंगे तो देखिए माइनस का तो ऑलरेडी है, ठीक है, लेकिन v की वैल्यू क्या ऑब्जेक्ट तो माइनस का 30 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट 0 से 0, ठीक है, 1/30 यानी कि जो देखिए हमारा जो मैग्नीफिकेशन है वो कितना गुना बना 3 गुना बना, ठीक है, 3m यानी 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। कैसा, वो भी तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये बात तो सही है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि कोई भी जो अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, हमने मान लिया अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ से आने वाले प्रकाश की जो किरण होती है, अगर ये देखिए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पे हमने ओ मान लिया यानी कि इसका क्या ऑप्टिकल सेंटर का हमने मान लिया कि ओ है, ठीक है। इसका हमने मान लिया कि F1 है यहाँ पे, ठीक है, हमने मान लिया कि F2 है, ठीक है। यहाँ पे किरण आरेख भी बोला है, तो आने वाली कोई मुख्य आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या होगी, दर्पण के टकराने के पश्चात वो समानता चली जाती है, ठीक है। तो इसको हम मुख्य फोकस से, ठीक है, इसको मुख्य फोकस से हम मिलाते हैं, ठीक है। जब मुख्य अब किसी भी आने वाली प्रकाश की किरणें इसको हम ऑप्टिकल सेंटर से फिर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बड़ा इमेजेस बनाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा इमेजेस बनेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, इसका डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का उत्पन्न सूत्र जो होगा उसको फाइंड आउट करें, जो कि आपका 7 मार्क्स का यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आप लोग करने की कोशिश करें, ट्राई करें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सॉरी, तो आगे देखते हैं।
ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं खंड खा में, तो हमने खंड का की बात कर ली, खंड का की देखते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या है, यानी शुद्ध जल होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, यानी कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो हमारा 7 होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। देखिए IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CH3 जो है COOC2H5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए COO फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब ये है कि ये कार्बोनिल है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको करने की कोशिश करें। क्या निम्नलिखित जो चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है, इनके निर्माण की जो विधि लिखना है, इसके रासायनिक समीकरण भी देना है, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, इनकी 2 उपयोगिता लिखिए। कोई भी धातु है उसकी कितनी टेंडेंसी होती है, कोई भी हाइड्रोजन को किसी भी एलिमेंट को या किसी भी यानी मेटल को क्या नॉन मेटल को सॉरी उसको अपने स्थान से डिस्प्लेड मतलब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको डिस्प्लेड कर सके, ठीक है। उसकी टेंडेंसी को हम उसका विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। उसकी सक्रियता श्रेणी, उसकी कितनी अंदर कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उभयधर्मिक ऑक्साइड क्या होता है, 2 उदाहरण से उभयधर्मिक ऑक्साइड को सर्टिफिकेशन कराएं, मतलब सर्टिफाई कराएं। देखो उभयधर्मिक ऑक्साइड जो होते हैं वे अभिक्रिया जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों की प्रवृत्ति रखता हो, ऐसे उदाहरण में से ऐसे यौगिक जो अम्ल भी हो और क्षार भी हो, दोनों का गुणधर्म को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, ऐसे यौगिक या ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मिक यानी कि उभयधर्मिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, AgNO3 लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आप 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, मतलब कोई भी आप यहाँ पे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी पे 1-1 2-2 पॉइंट की आप जो टिप्पणी मतलब अपने लैंग्वेज में आप इसको करें, डिफाइन करें। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन लिखें, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब खंड का पे आते हैं। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, जो मनुष्य होते हैं उसमें दूध की जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है, यानी कि 20। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर टी जो होता है वो किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, देखिए गर्भ निरोधक के लिए। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यकृत संश्लेषित करता है, जो यकृत होता है उसके द्वारा किस पदार्थ यानी किस पदार्थ का जो संश्लेषित किया जाता है, जो यूरिया जो होता है उसका संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय के कक्षों की जो संख्या कितनी, जो मानव हृदय होती है उसमें जो कक्षों की संख्या जो होती है, हमारे जो ह्यूमन जो हार्ट होती है उसमें चैम्बर जो होती है वो 4 चैम्बर होती है, ठीक है। क्या होता है, दाया निलय, दाया, ठीक है, दाया निलय, बाया निलय, दाया अलिंद, बाया अलिंद, ठीक है। ये 4 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता क्या है, इनके जनक कौन। देखो आनुवांशिकता वे पदार्थ होता है या जीनोन भी बोल सकते हैं, जीन, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, वो किसी भी मतलब एक पीढ़ी से स्टार्ट होती है दूसरे पीढ़ी तक चलती रहती है, ऐसे प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता बोलते हैं। और इनके जो आनुवंशिकता का जो जनक होता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक श्वसन क्रिया कोशिका किस अंग में होती है, जो श्वसन क्रिया होती है कोशिका के किस अंग में होती है, मतलब कोशिका के किस अंग, कोशिका भित्ति में होती है या जीव द्रव्य में होता है, ठीक है। किसी भी आप डाटा से कोई भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग ये भी बताएं। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।